लाइट का नेचर कैसा है? वो ये इस तरह की वेव जैसी है या फिर पार्टिकल्स जैसी है? पार्टिकल्स की कोई बीम है? इनिशियली तो सब यही मानते थे कि लाइट का जो नेचर है वो वेव जैसा ही है, और इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे फिनोमिनाज भी थे, लाइक डिफ्रैक्शन फिनोमिना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बट थोड़े टाइम बाद ही कुछ ऐसे फिनोमिनाज भी मिले जो वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। तो आज जो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं वो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। हम पढ़ेंगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से ऐसे क्या चीज़ें मिली जिससे ये कंक्लूड करना पड़ा कि लाइट का नेचर वेव की तरह है, लेकिन उसके साथ साथ पार्टिकल्स की तरह भी लाइट बिहेव करती है। ऐसे कौन से एविडेंस फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से मिले? फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट मेनली मेटल्स में देखने को मिला। साइंटिस्ट ने क्या देखा, रिसर्चर्स ने देखा कि जब किसी मेटल के ऊपर लाइट वेव इंसिडेंट करवाई जा रही है तो इस लाइट वेव की एनर्जी को समहाउ ये मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके एटम्स के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं वेव की, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। लेकिन ये जो फिनोमिना था वो लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हुआ। क्यों नहीं एक्सप्लेन हुआ? चलो एक एक करके सारे रीजंस पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझना पड़ेगा। इसके सेटअप में एक कैथोड है, एक एनोड है, और ये दोनों वैक्यूम ट्यूब के अंदर फिट किए हुए हैं। यहाँ पे सोर्स की लाइट को एंटर करने के लिए एक जगह दी गई है, और इन कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल सिस्टम लगाया गया है, और इस पोटेंशियल को हम वेरी करवा सकते हैं। एक की है जिसको ऑन ऑफ करके हम पोटेंशियल को शुरू या बंद कर सकते हैं। उसके बाद एक वोल्ट मीटर है जहाँ से हम इस पोटेंशियल को मेजर करेंगे। एक माइक्रोमीटर है जिससे हम इन इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी इंटेंसिटी के साथ, कि भाई जब इंटेंसिटी बढ़ाई सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट इंक्रीज़ हुआ, फोटो करंट इंक्रीज़ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो देखते हैं इंटेंसिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब है कि किसी भी लाइट सोर्स से कितनी रेडिएशंस इमिट हो रही हैं पर यूनिट एरिया। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेडिएशंस पर यूनिट एरिया पास हो रही हैं उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो ऑब्जर्वेशन में मिला कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उतना ही ज़्यादा फोटो करंट है, करंट। तो अगर हम सिर्फ वेव नेचर लेके देखें तो वेव नेचर कहता है कि क्या होगा, शुरू में जब मेटल के ऊपर ये रेडिएशंस पड़ेंगी तो मेटल के जो एटम्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब करेंगे इस एनर्जी को, और जब भी वो इनफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे इंटेंसिटी बढ़ने का तो कोई लिंक बनता ही नहीं है। तब आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने बताया कि तुम इस तरह से सोचो कि जो ये वेव है ना, ये वेव एक कॉन्टीन्यूअस वेव ना होके एनर्जी के कुछ पैकेट्स की फॉर्म में है। ठीक है, और जब भी ये वेव एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में मेटल के ऊपर पड़ती है तो मेटल के जो एटम्स हैं, अगर उन्हें जितनी एनर्जी चाहिए है उतनी एनर्जी इसके एक पैकेट के अंदर है, या उससे ज़्यादा है या उसके इक्वल है, तो ही ये एक एनर्जी का पैकेट ये एटम एब्जॉर्ब करेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ठीक है, तो जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ दीज एनर्जी पैकेट्स, इन एनर्जी पैकेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और उसी की वजह से जितने ज़्यादा फोटोन पड़ेंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन इमिशन बढ़ेंगे, और उसी की वजह से करंट भी बढ़ेगा। तो आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेनेशन दी। तो इससे पता चला कि हाँ, ये चलो मान लेते हैं कि हो सकता है कि एनर्जी पैकेट्स हों। तो
एनर्जी पैकेट्स होने का मतलब क्या है कि ये डिस्क्रीट नेचर है, मतलब पार्टिकल नेचर है। तो इंटेंसिटी की वेरिएशन वेव नेचर से नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हुई। सेकंड ऑब्जर्वेशन थी फ्रीक्वेंसी के साथ कि फ्रीक्वेंसी को वेरी करने से आउटपुट करंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने देखा कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी की, ये है मेटल पीस, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी की अगर हम वेव्स लाइट रेडिएशंस अगर इसके ऊपर फॉल करवा रही है मेटल के ऊपर, तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ज़ीरो आउटपुट है। अगर उससे छोटी फ्रीक्वेंसी की डाल रहे हैं तो ज़ीरो आउटपुट है। और मान लो कि कोई एक मेटल के लिए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है म्यू नोट, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी की अगर हम कोई वेव डाल रहे हैं, न्यू 3 फ्रीक्वेंसी है मान लो, और ये न्यू 3 जो है उसकी एक मेटल की स्पेसिफिक, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, न्यू नोट इससे बड़ी है, तो ही हमें आउटपुट करंट मिल रहा है, ठीक है, तो ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? अब वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? अगर वेव नेचर है तो मेटल के ऊपर कितनी भी फ्रीक्वेंसी की वेव डाल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि मान लो ये एटम्स हैं, अगर एक वेव के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन इमिट करने की तो 2-3 वेव्स डाल दो, बट फ्रीक्वेंसी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। 4-5 वेव इकट्ठी होके एक एटम एब्जॉर्ब कर लेगा उन 4-5 को, और इलेक्ट्रॉन तो इमिट होने ही होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो ये चीज़ भी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हुई। कैसे? आइंस्टाइन ने बोला था ना कि पैकेट फॉर्म में हम इसको मानते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जब ये पैकेट सफिशिएंट एनर्जी का होगा ना, जितनी एनर्जी मेटल के एटम को चाहिए उतनी एनर्जी का अगर ये पैकेट है तो ही एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एक पार्टिकुलर एनर्जी से ऊपर की एनर्जी इन पैकेट्स के पास होनी चाहिए, फोटॉन्स के पास होनी चाहिए। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यू नोड अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो न्यू नोड से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी सिर्फ वो ही एब्जॉर्ब होंगी मेटल से, और उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। अगर छोटी की हैं तो नहीं होगी। तो ये चीज़ भी हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाए। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी की। इसमें क्या मिला कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं इंसिडेंट लाइट रेज की, वैसे ही जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी रेज हो रही है, ठीक है। तो अब ये क्यों हो रही है? वेव नेचर जो मान रहे थे साइंटिस्ट, उन्होंने दिमाग लगाया भाई ऐसा क्यों हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, और वेव्स का तो कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन ये चीज़ भी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हुई। कैसे? आइंस्टाइन ने बताया कि हर एक मेटल का वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन, और वो वर्क फंक्शन कितना होता है? एच न्यू नोड। न्यू नोड यहाँ पे क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच न्यू नोड वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन मतलब कि इतनी मिनिमम एनर्जी जब एटम्स के ऊपर पड़ेगी उसके बाद या उसके इक्वल होने पर ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट होंगे। मान लो कि कोई मेटल है ए और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नोड और उसका वर्क फंक्शन हुआ है एच न्यू नोड, और हमने जो लाइट रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करवाई है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो उसके पास एनर्जी कितनी हुई? एच न्यू, ठीक है। अब ये एच न्यू एनर्जी कहाँ पे यूज़ हुई? एक तो इलेक्ट्रॉन को एटम से